बता दें कि सांचौर नगर पालिका आयुक्त की दादागिरी, तबादला होने के 16 दिन बाद भी नहीं हो रहे रिलीव। आयुक्त श्रवण राम का 13 अक्टूबर को जालोर तबादला हो चुका है। भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया है। फर्जी पट्टा प्रकरण में आयुक्त पर बड़ा घपला करने का आरोप है। श्रवण राम ने सभापति को कहा कि आप रिलीव करने के लिए सक्षम नहीं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अंदर खाने चेयरमैन और आयुक्त की मिलीभगत है, क्योंकि फर्जी पट्टा प्रकरण में चेयरमैन पर भी एसीबी ने नामजद मामला दर्ज किया था। आयुक्त श्रवण राम का 13 अक्टूबर को जालोर तबादला हो चुका था। बावजूद इसके आयुक्त की दादागिरी यहां पर चल रही है और इसी को लेकर पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। फर्जी पट्टा प्रकरण में आयुक्त पर बड़ा घपला करने का आरोप भी लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि श्रवण राम ने सभापति को कहा कि आप रिलीव करने के लिए सक्षम नहीं हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अंदर खाने चेयरमैन और आयुक्त की मिलीभगत है, जिसके चलते अभी तक आयुक्त रिलीव नहीं हो रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए सांचौर संवाददाता पुखराज बिश्नोई। पुखराज, आयुक्त रिलीव नहीं हो रहे हैं, 13 अक्टूबर को रिलीविंग के आदेश निकल चुके थे, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? सांचौर जिला मुख्यालय पर एक ऐसा भी अधिकारी है जो कुर्सी से चिपक कर बैठा है। तबादले के करीब 18 दिन बाद भी रिलीव होने का नाम नहीं ले रहा है। नगर परिषद सांचौर के आयुक्त श्रवण कुमार जाट का तबादला 13 अक्टूबर को सांचौर से जालोर कर दिया गया था, लेकिन आयुक्त साहब हैं कि मानते नहीं। नगर परिषद के सभापति एवं पार्षद ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि श्रवण कुमार जाट पहले भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और अब वो भूमाफियाओं से पैसा लेकर कई फाइलों को निपटा रहे हैं। साथ ही पार्षद ने कहा है कि रात को 8 बजे के बाद इनकी ट्यून चेंज हो जाती है और ये पार्षदों को फोन करके धमकाते भी हैं। वही सच बेधड़क की टीम जब नगर परिषद में पहुंची तो आयुक्त साहब नगर परिषद में कई फाइलों पर साइन करते हुए दिखे। वही सूत्रों का कहना है कि देर रात को परिषद में फाइल भेजने एवं लाने का कार्य भी यहाँ धड़ल्ले से हो रहा है। साथ ही पार्षद ने सच बेधड़क से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी पार्षद मिलकर दिवाली के अवसर पर कलेक्टर के आगे धरना देंगे और काली दीपावली मनाएंगे। जी ठीक है पुखराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनमर्जी यहां पर चल रही है और लगातार सभापति को इस पूरे मामले पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फोन नहीं उठाया गया है। तबादला होने के बाद भी आखिर 16 दिन क्यों लग गए रिलीव होने के लिए, ये एक बड़ा विषय है। This call is now being recorded. हेलो सभापति नमस्कार, सौरभ शर्मा बोल रहा हूँ सच बेधड़क से। सर नमस्कार, बोलिए सर। सर, लगातार ये बात सामने आ रही है कि आयुक्त को रिलीविंग करने के लिए आखिर 16 दिन लेट क्यों हो गए हैं। और सर जी, श्रवण राम सभापति जी बोल रहे हैं? नहीं, मैं नरेश सेठ बोल रहा हूँ। नरेश सेठ जी बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं सर यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या कारण है, आयुक्त को रिलीव करना था, 13 अक्टूबर को रिलीविंग के आदेश निकल गए थे, 16 दिन हो चुके हैं, आखिर क्या कारण है, रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा? सर मैंने तो रिलीव कर दिया था साहब उसको, क्योंकि वो बोला कि मैं अभी 2 दिन में रहना चाहता हूँ, तो मैंने 13 तारीख को ऑर्डर आया तो मैंने 17 तारीख को उसको रिलीव कर दिया है। तो उसने बोला कि रिलीव आप नहीं कर सकते हो,
अगर मैं बोला उसको मैंने ज्वाइनिंग आप मैं दिया, मैंने आपको कोई भी अधिकारी आता है ज्वाइनिंग सभापति देता है, मेयर देता है, महापौर देता है, जी। सारा नियंत्रण उनके पास में रहता है। अगर नहीं है तो क्या डीएलपी से आएंगे या डीडीआर से आते हैं? आपको रिलीव कौन करेगा? रिलीव मैं करूंगा करके रिलीव किया, और वो बोलता नहीं मैं रिलीव नहीं करूँ, मैं तो यही बैठा हूँ, और वो अपना काम कर रहा है। तो नरेश जी फिर तरीका क्या है? अगर इस तरह से मनमानी करेगा कोई अधिकारी तो फिर तरीका क्या है? आप क्या समझते हैं? अगर आप सक्षम थे तभी आपने आदेश दिया था, अब अगर नहीं मान रहा है तो फिर उसके लिए आपने आगे क्या एक्शन लिया? मैंने इनके डीएलपी के डायरेक्टर को इसका जो था उनको लेटर भेज दिया है, कलेक्टर को दे दिया, कलेक्टर को मिल के आया, कल भी मिल के आया, निवेदन किया है। मैं लोगों का काम सफर हो रहा है, लोग सफर कर रहे हैं करके, और इस तरह से काम होता नहीं करके। अभी कोई भी काम करेगा, कल कोई अमान्य रहेगा, सरकार नहीं मानेगी, या सरकार कोई भी बोलेगी आपने ये काम क्यों किया, इसकी ट्रांसफर हो गई थी इसे, फिर तो बाद में मेरी भी मतलब वो होता करके, तो लोगों का काम सफर हो रहा। तो मैंने कल निवेदन किया कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने बोला कि एक दिन रुको, मैं देखता हूँ। मैंने साहब आपने वो एक दिन करके 7-10 दिन निकाल दिए, कितना दिन रुकने का है? अभी इसकी जीत लेके बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ भगवान जाने। इसके पीछे किसका हाथ है, क्या राजनीति चल रही है, मेरे को कोई सब नॉलेज नहीं है। अब आज मैं 4 साल से देख रहा हूँ, अब की बार जो अभी मामला जो हमारे साथों में हुआ ना, ये पहली बार देखा मैंने। किसकी ट्रांसफर होने के बाद में कोई आदमी अपनी जीत लेके बैठा हुआ है तो मैं यही रहूंगा, मैं यही रहूंगा। जी, तो नरेश जी मतलब ये तो हठधर्मिता हो गई अधिकारी की, आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो हठधर्मिता है उसकी। आपने रिलीव कर दिया, उसके बाद भी आदेश मानने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार ऑर्डर साहब, मेरा ऑर्डर नहीं है, राज्य सरकार ऑर्डर के अनुरूप मैंने वो प्रक्रिया कही है, तो राज्य सरकार ऑर्डर है तो उसके हिसाब मैंने उसको रिलीव किया है। बाकी मेरे मन से मैंने रिलीव नहीं किया सर, उसको मेरे मन से रिलीव नहीं किया है। राज्य सरकार ऑर्डर था, ऑर्डर के बिहाफ के ऊपर मैंने उसको 13 तारीख का ऑर्डर आया, मैंने 17 तारीख को रिलीव किया करके, और वो आज दिन तक यहाँ बैठा हुआ है। मैंने आदेश, राज्य सरकार के आदेश की पालना की है सर। अब राज्य सरकार के आदेश की पालना करनी या नहीं करनी वो राज्य सरकार को पता है, डीएलपी को पता है, डीएलपी डायरेक्टर को पता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे में नरेश जी ये भी बात खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि चेयरमैन और आयुक्त की मिलीभगत है, इसके चलते भी वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं, रिलीव नहीं हो रहे हैं। सर मैं उसको रिलीव किया, उसके बाद में जब ये बैठा कुर्सी पे, मैं नगर पालिका में पाप तक नहीं रखा हूँ जी, और बिल्कुल मैं कलेक्टर को मिल के आया, रोज कलेक्टर से बात करता हूँ, डीएलपी डायरेक्टर को बोलता हूँ। अरे मिली भगत तो कौन सा मेरा भाई लगता है, मेरा काका लगता है, नंबर 1, न मेरे उससे पर्सनल दुश्मनी है, न कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी भी है, न कोई मैं उसको भाई बंदी भी रखता हूँ। तो आपका यही कहना है नरेश जी कि आपकी तरफ से पूरे प्रयास किए गए हैं, आपकी तरफ से पूरे प्रयास किए गए हैं, लेकिन हठधर्मिता के चलते श्रीमान आयुक्त महोदय रिलीव नहीं हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आयुक्त श्रवण राम का 13 अक्टूबर को तबादला हुआ था, बावजूद इसके अभी तक वो रिलीव नहीं हुए हैं। इसको लेकर पार्षदों ने कलेक्टर शक्ति राठौड़ को भी ज्ञापन सौंपा है।